तो भाई विंटर शुरू होते ही मेरे घर वाले डिमांड करते हैं कुरमुरा लड्डू की, जो कि बस 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। क्रिस्पी, क्रंची, लाइट, नॉन स्टिकी, वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए ये वाले कुरमुरा। इसको मैंने टोटल लिया है 4 कप। तो आप मेजरमेंट से करेंगे ना सारे परफेक्ट रेशियोज के साथ, तो आपके लड्डू भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। 4 कप कुरमुरा मैंने ले लिया। अब इनको डाल देंगे पैन में और अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। करीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे ताकि बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट से जब आप कुरमुरा लाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सॉगी रहते हैं, काफ़ी नमी होती है उनमें। तो अगर आप डायरेक्टली अगर उनको यूज़ करेंगे ना तो लड्डू आपके चूई से बनेंगे। तो इसको अच्छे से पहले भून लीजिएगा। बस ध्यान दीजिएगा कि जलने बिल्कुल नहीं चाहिए, बस हमको इन्हें करारा करना है। तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी से हो गए। जब आप क्रश करेंगे ना तो एकदम चूर रहे हैं, मतलब कि परफेक्ट है। और ये ठंडा होने के बाद ना और भी अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो इनको रख देते हैं साइड में। अब बनाते हैं गुड़ की चाशनी। तो कढ़ाई में मैं ले रही हूँ बस 2 टीस्पून घी। जैसे ही गर्म हो जाए इसमें मैं डाल रही हूँ, मेजरमेंट का ध्यान दीजिएगा, 1 कप भर के गुड़ को मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में रखा है ताकि जल्दी से पिघल जाए। और इसको डालने के बाद ना 2 टेबलस्पून पानी भी डाल दीजिए ताकि गुड़ जो है जल्दी से पिघल जाए। और इसको पिघलने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो इस तरह से लगातार चलाते रहिए ताकि गुड़ जो है जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो ये बनाते बनाते ना मुझे बचपन के स्कूल की यादें ताज़ा हो जाती है। खास करके स्कूल के बाहर ना ये लड्डू मिलते थे सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए में एक, और हमने तो बहुत खाए हैं। तो ये देखिए अब गुड़ जो है ना अच्छे से पूरा पिघल गया है, थोड़ी सी झाग आने लगी है, लेकिन इसको चेक करना इम्पोर्टेंट है कि कौन सी स्टेज परफेक्ट है। तो एक बोल में पानी ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा गुड़ का सिरप ऐसे डाल के देखिए। और ये देखिए जब मैं इकट्ठा कर रही हूँ ना तो इकट्ठा बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल फैल रहा है, मतलब कि राइट कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर इस कंसिस्टेंसी में आप डाल देंगे ना कुरमुरा तो आपके लड्डू भी ऐसे ही बैठ जाएंगे और चपटे बनेंगे। तो इसको ना थोड़ी देर और पकाएंगे 1-2 मिनट के लिए। तो ये देखिए गुड़ जो है ना अभी थोड़ा सा और डार्क होने लगा है, अच्छी खासी झाग आ गई है। तो इसको फिर से चेक करेंगे। और अब देखिए ऐसा सॉफ्ट बॉल जैसा बन रहा है, मतलब कि ये जो कंसिस्टेंसी है एकदम राइट है। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे इसमें रोस्टेड कुरमुरा और इसको ना जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। और एक चीज़, अगर आप गुड़ की चाशनी को ज़्यादा पका देंगे ना, मतलब बहुत कड़क कर देंगे ना, तो बांधने के समय आपके लड्डू टूट सकते हैं। तो इतना गुड़ ना एकदम परफेक्ट हो जाता है कुरमुरा लड्डू के लिए। वरना अगर आप बहुत ज़्यादा गुड़ डाल देंगे ना तो बहुत मीठा मीठा टेस्ट आता है और मतलब खाए नहीं जाता है। तो जो रेशियो मैं आपको बता रही हूँ ना उसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अब फ्लेम जो है ना एकदम लोएस्ट पे रख दीजिए। आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी इसको मिक्स करते जाएंगे जैसे कि अच्छी सी कोटिंग आ जाए सब में। गैस का फ्लेम आप ऑफ कर सकते हैं, वरना क्या होगा ना गुड़ जो है और पकता रहेगा। और यहीं पे आप चाहें ना तो फ्लेवरिंग के लिए इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो आप कौन से शहर से ये लड्डू देख रहे हैं और आप क्या इस कुरमुरा को क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हर एक दाना एकदम अच्छे से कोट हो गया है। तो अब इसको बांधना शुरू करेंगे। आप अपने हाथों में थोड़ा सा तेल या फिर घी लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मली मैं तो पानी यूज़ करती हूँ। पानी में अपने हाथों को डिप कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन है ना, जितने बड़े या छोटे लड्डू आपको बनाने हैं वैसे लेके आप जल्दी जल्दी इसको बांध सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो काम है ना आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। छोटे बड़े जैसे भी आपको लड्डू बनाने जल्दी जल्दी बनाते जाइए। और मान लीजिए अगर आपका मिक्सचर ज़्यादा है तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए। तो यहाँ पे आज मैं दीदी की हेल्प ले रही हूँ। तो मान लीजिए अगर आप अकेले हैं ना लड्डू बनाने के लिए, तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा मिक्सचर आप बनाइएगा ताकि लड्डू आपसे इजीली बन जाए। क्योंकि क्या होता है ना, मिक्सचर जल्दी जल्दी सेट होने लगता है। तो ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बन रहे हैं। इसको इस तरह से हाथों में ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे दबा दबा के बनाएंगे ना तो अच्छे खासे टाइट लड्डू बनते हैं। और बनाने में ना बेहद आसान, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। थोड़े से गर्म लगते हैं हाथों में, लेकिन मज़ा आता है इसको करने में। और मान लीजिए अगर आपका मिक्सचर सेट भी होने लगे ना तो 10-15 सेकेंड के लिए लो मीडियम फ्लेम पे इसको फिर से कढ़ाई को रख दीजिएगा, तो एकदम ईजिली लूज़ हो जाएंगे।
तो ये देखिए सारे लड्डू मेरे बंध गए हैं। थोड़े मैंने साइज़ बड़ी रखी है, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये देखिए क्या तो बढ़िया शाइन और फिनिशिंग आई है। और अभी तो ये हल्के से गर्म है, जब कम्प्लीटली ठंडे हो जाएंगे ना तो और भी अच्छे से सेट हो जाते हैं, क्रंची हो जाते हैं। और उसके बाद आप इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और ये देखिए इसका रेशियो बहुत ज़्यादा गुड़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कुरमुरा भी नहीं है, और कलर भी इसका एकदम परफेक्ट आता है। तो बस आप इसको चाहें तो पूरा एंजॉय कर सकते हैं अगर आप खा सकते हैं तो। लेकिन नॉर्मली मैं अपने दांतों की प्रॉब्लम की वजह से इसको इस तरह से तोड़ के एंजॉय करती हूँ। वाओ, ये देखिए ऐसे भी बहुत ही बढ़िया लगता है, लाइट और क्रिस्पी, और हेल्दी क्रेविंग्स के लिए ना तो एकदम ही परफेक्ट है। वैसे आपकी कौन सी मकर संक्रांति की फेवरेट रेसिपी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये 10 मिनट में तैयार हो जाने वाले विंटर स्पेशल लड्डू तो तैयार हो गए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी देखने में मज़ा आया ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई करते हैं तो इसके पिक्चर्स क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।